नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और वह कहानी है उदयनाचार्य, जो हमारे कृष्णावली ईश्वर सिद्ध के रचयिता रहे हैं। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी है। तो आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। तपस्वियों का मान केवल उनके ज्ञान या तप के कारण नहीं रहा है, उनके मान के कारणों में उनका धैर्य भरा जीवन और त्यागी जीवन शैली भी शामिल रही है। मिथिला के एक न्यायिक थे कृष्णावली ईश्वर सिद्ध के रचयिता उदयनाचार्य। उन्होंने सदा सत्य का सहारा लिया, कभी किसी भी ठकुर सोहाती नहीं की, सुविधा या लाभ के लिए किसी की खुशामद या याचना नहीं की। ईश्वर सिद्ध का विवेचन कर के विजय पाते रहे। इतने त्यागी तेजस्वी पंडित के घर में अभाव ही अभाव थे। एक समय ऐसा भी आया कि उनकी पंडिताइन के पास बदलने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए थे। वे फटे पुराने वस्त्र पहनकर मुंह अंधेरे ही नदी जाती, स्नान कर कलसे में पानी भर लाती। एक दिन उन्हें थोड़ी देर हो गई और उजाला हो गया। राह में किसी परिचित ने उनके जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को देखा और फिर दूसरों से इसकी चर्चा की। ये सुनकर पंडिताइन रो उठी। रोती बिलखती घर आई। पत्नी को रोता देखकर संयमी तपस्वी उदयनाचार्य भी विचलित हो उठे। उनकी पत्नी अभावों कष्टों में भी कभी नहीं रोई थी। पत्नी ने सारी बात जान करके वो बोले, अब तो तुम्हारे लिए राजा के द्वार तक जाना ही होगा। पति पत्नी दोनों चले। रास्ते में नदी पड़ी। मल्लाह ने नदी की उतराई मांगी। उदयनाचार्य सरल भाव से बोले, पंडित हैं। मल्लाह बिगड़ कर बोला, सभी अपने को पंडित कहते हैं। पंडित तो मिथिला भर में अकेला उदयन है जो घोर अभाव में रहा, पर कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। यह बात सुनते ही पत्नी ने पति से कहा, सिंदूर की डिबिया घर पर ही रह गई है, घर वापस जाना होगा, सो नाव से उतर जाइए। दोनों घर लौट आए। पत्नी ने कहा, हम दुख कष्ट सह लेंगे, पर अब कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे यश को कभी कलंकित नहीं करूंगी। किसी के सामने आपके तेजस्वी हाथ को पसारने का मौका नहीं दूंगी। ये कहानी एक ऐसे तपस्वी की थी जो कृष्णावली रिद्ध सिद्ध के रचयिता थे। हम सभी लोगों को भी कष्ट सहना चाहिए और कष्ट के समय किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ये कहानी सुनकर आप अपने दिमाग पर जोर लगाइए। इस कहानी से कई प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।